कष्टकरी दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय संविधान। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिकन डे की, प्रजासत्ताक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी भारतवासी हैं और हम भारतवासियों के जीवन काल में 26 जनवरी की तारीख का अनन्य साधारण महत्व है। दोस्तों, भारत के ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उस समय बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, वह 1920 के पहले अपने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपने संघर्ष काल में सिंह गर्जना की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह मैं पाकर रहूँगा। परंतु वह अपने जीवन काल में इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए। दोस्तों, लोकमान्य तिलक की गर्जना से स्वराज्य इस संकल्पना का हमारे प्रस्तुत जीवन काल में अनन्य साधारण महत्व है। लोकमान्य तिलक को भारतीय जहालमतवाद का, भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। उनका स्वराज्य का सपना उनके बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने साकार किया। 15 अगस्त 1947 को देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ, परंतु स्वराज्य स्थापित होने के लिए, गणतंत्र प्रस्तापित होने के लिए, लोक राज्य प्रस्तापित होने के लिए 2 वर्ष 4 महीने का समय व्यतीत हुआ। जिस दिन भारत का संविधान जगत मान्य हुआ वह दिन था 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, यह 26 जनवरी की तारीख हमारा राज्य अर्थात भारतवासियों की सत्ता स्थापित होने की और जगत मान्य सार्वभौम भारत प्रजासत्ताक होने की ऐतिहासिक तारीख है। इस प्रकार भारत के ऐतिहासिक स्वतंत्र सेनानियों के स्वराज्य यानी भारतीयों के राज करने के सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर लिखित भारतीय संविधान की अहम भूमिका है। इसलिए 26 जनवरी की तारीख हम सभी भारतीयों के लिए जाति धर्म आधारित त्योहारों से भी उठकर राष्ट्रीय त्योहार का महत्व रखती है। एक बार और आप सभी को इस स्वराज दिन की, प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी का एसटी कष्टकरियों के सेवा काल में क्या ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों, पिछले साल जब हमारे एसटी कष्टकरियों का जन आंदोलन चल रहा था, दुखोटा आंदोलन चल रहा था, तो इसी तारीख को 26 जनवरी को हमारे कष्टकरियों ने भीख मांगो कार्यक्रम किया था। उन यादों को हम ताज़ा नहीं करना चाहते क्योंकि वह सबसे बुरा समय हमारे सेवा काल में चल रहा था। परंतु दोस्तों, यह सब सरकार के विरोध में हमने किया था। अब सरकार कौन से पक्ष की है, कौन से पार्टी की है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, सोते हुए को जगाया जा सकता है, सोते हुए को जगाया जा सकता है, परंतु सोने का नाटक करने वालों को जगाना मानो पत्थर पर अपना सिर पटकने जैसा है। तो दोस्तों, हमें ज्ञात है कि इस प्रकार एसटी कष्टकरियों की दुर्दशा मावी आ की वजह से, मतलब महाविकास आघाड़ी की वजह से हुई। उसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, सरकार कौन से पार्टी की है, कौन से पक्ष की है, उससे जनता को या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सलूक नहीं, कोई सरोकार नहीं है। हमें तो बस इतना ही चाहिए कि सरकार जनता के प्रति, जन कल्याण के प्रति, जन समस्याओं के प्रति जागरूक होनी चाहिए। समय समय पर सरकार की ओर से जनाभिमुख निर्णय लिए जाने चाहिए, तभी तो सरकार जागरूक है ऐसा प्रतीत होगा। फिलहाल अभी मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने एसटी कष्टकरियों के संदर्भ में जागरूकता दिखाते हुए
जागरूकता का जज्बा पेश करते हुए बहुत से फायदेमंद निर्णय लिए हुए हैं। जैसे 118 कष्टकरियों के विरुद्ध में रजिस्टर किए गए फौजदारी केसेस रद्द किए गए। उन सभी 118 कष्टकरियों को सम्मान के साथ सेवा में पुनः स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया। अधिकारी कर्मचारियों के बीच का अंतर भेद मिटाते हुए 5,000 रुपये की दिवाली भेंट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बिना आंदोलन किए कष्टकरियों के वेतन में 6% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया। एसटी की सेवा में सुचारू रूप से चलाने के लिए महामंडल को भविष्य में 12,000 नई बस गाड़ियां देने का निर्णय हुआ। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र की आम जनता के लिए समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण हुआ। तो दोस्तों, मौजूदा सरकार के संबंध में आज भी खतरे के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केसेस चल रही है, फिर भी मौजूदा महाराष्ट्र सरकार लोकाभिमुख निर्णय लिए जा रही है। अगर यही भूतकाल में महाविकास आघाड़ी ने किया होता तो परिस्थिति क्या होती? दोस्तों, यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। दोस्तों, हम यहाँ 26 जनवरी की तिथि के संबंध में चर्चा करते समय हम यह सोच रहे हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी का हमारे एसटी कर्मचारियों के सेवा काल में क्या महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, लोक राज्य प्रस्तापित हुआ, यानी लोकशाही प्रस्तापित हुई। दोस्तों, हर क्षेत्र में, हर आस्थापनाओं में लोकशाही का अनन्य साधारण महत्व है। इस लोकशाही में विविध प्रकार के संगठन होते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारा एसटी कष्टकरियों का एसटी कष्टकरी जनसंघ है। तो इस जनसंघ में भी लोकशाही है। अब लोकशाही का मूल आधार स्तंभ है इलेक्शन, निवडणूक, चुनाव। तो इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे जनसंघ के विविध स्तर के कार्यकारिणियों का गठन होना चाहिए, ना कि वह कार्यकारिणियाँ घोषित होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब इस संगठन का एक कैलेंडर वर्ष समाप्त हो गया है। तो इस नए वर्ष में हमें नई कार्यकारिणियाँ चुननी है, गठित करनी है और वह केंद्रीय कार्यकारिणियों को सादर करना है, केंद्र कार्यकारिणी के पास में उसको जमा करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र की कार्यकारिणी केंद्रीय पदाधिकारी या प्रचारक निरीक्षक की मौजूदगी में चुनाव करके जल्द से जल्द गठित कीजिए, अर्थात हम सभी लोकतंत्र को अपने प्रत्यक्ष जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।